everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are gonna read this chapter, The Necklace, from the book Footprints Without Feet. So, this is the chapter number 7 of this book. We are on the chapter number 7 of this book. ये स्टोरी बेस्ड है एक वुमन पे जिसका नाम है मैटिल्डा और मैटिल्डा एक ग्रैंड पार्टी में इनवाइटेड होती है जिसमें उसके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस होती है उसके पास, लेकिन कोई ज्वेलरी नहीं होती और वो एक नेकलेस उसकी अपनी एक फ्रेंड से बोरो करती है और उसके बाद उस नेकलेस को खो देती है। उसके बाद क्या होता है इस स्टोरी में आगे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे ये आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है। तो ऐसे ही इस स्टोरी में कुछ होता है। ये बेस्ड होती है एक वुमेन पे जो कि बहुत ज़्यादा रिच बनना चाहती है। उसके बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं कि उसे बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा वेल्दी बनना है या बहुत ज़्यादा रिच बनना है। उसको ये अपनी डेली टू डेली लाइफ वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी उसे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं कि जिसकी वजह से वो खुद अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेती है। तो यहाँ पे आगे आपको स्टोरी में पूरा पता चलेगा। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. तो वो शी वॉज़ वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज़ जो वो उन प्रेटी यंग लेडीज़ में से थी जो बेचारी डेस्टिनी की गलती से एक ऐसी फैमिली में पैदा हो गई जो कि क्लर्क्स की फैमिली थी। उसकी फैमिली में सब क्लर्क्स थे, कोई बहुत ज़्यादा रिच नहीं था लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रेटी थी और उसके पास कोई डाउरी नहीं थी, कोई होप्स नहीं थे, कोई मीन्स नहीं था जिससे वो नोन बन सके, मतलब ज़्यादा बिकमिंग नोन, ये ना वो फेमस बन सकती थी। उसके पास ऐसा कोई मीन्स नहीं था, ठीक है ना। ऐसे किसी मैन के द्वारा वो पसंद करी जा सकती थी या मैरी करी जा सकती थी जो कि रिच हो, मतलब ऐसा कोई उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से ऐसा कोई इंसान उससे शादी भी कर ले जो कि रिच हो, जैसे उसको बनना था अपनी लाइफ में। उसको बहुत रिच बनने की काफ़ी ज़्यादा चाहत थी उसके मन में, तो उसके पास ऐसा कुछ था नहीं ना। उसके पास डाउरी थी, कोई होप नहीं थे, कोई मीन्स नहीं था ये सब कुछ करने के लिए, ये सब कुछ होने के लिए। इसलिए उसने अपने आप को उसने एक ऐसे इंसान से शादी करी जो कि एक क्लर्क था ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी लेकिन अनहैप्पी थी, ठीक है। शी सफ़र्ड incessantly, feeling herself born from all delicacies and luxuries. यहाँ पे बोला जा रहा है कि she suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chair. वो अपनी लाइफ में निरंतर वो अपनी लाइफ में इननेसेसेंटली सफ़र करती रही, एक के बाद एक चीज़ों से वो सफ़र करती रही। निरंतर उसकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे वो बहुत ज़्यादा सफ़र करी, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील हुआ। वो अपने आप को ऐसा फील करती थी कि वो पैदा हुई है सारी डेलिकेसीज़ के लिए, लग्जरीज़ के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने पॉवर्टी सफ़र करी उसके अपार्टमेंट में जहाँ पे वो रहती थी, वहाँ पे उसने सफ़र करी। और जो शाबी वॉल्स थी और जो वॉर्न चेयर्स थी उसके अपार्टमेंट में, उन सब में उन सारी चीज़ों के साथ उसने पॉवर्टी वहाँ पे सफ़र करी। शाबी वॉल्स का मतलब है यहाँ पे जर्जर दीवारें, जो दीवारें पूरी जर्जर हो जाती है, सीलन आ रखी है, कहीं से उखड़ी पड़ी हैं, कहीं से ईंटें दिख रही हैं, ऐसी पूरी जर्जर दीवारें थी। वॉर्न चेयर्स का मतलब यहाँ से डैमेज्ड चेयर या फिर ऐसी चेयर्स जिनको बहुत ज़्यादा यूज़ करा गया है और अब वो फट गई हैं, ठीक है, ख़राब हो गई हैं, ऐसी चेयर्स। ये सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बहुत ज़्यादा टॉर्चर होती थी और उसको बहुत गुस्सा आता है ये सारी चीज़ें देख के, क्योंकि वो अपने आप को फील करती थी कि वो सारी डेलिकेसीज़ के लिए और लग्जरीज़ के लिए पैदा हुई है, लेकिन उसको ये सब कुछ झेलना पड़ता था। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. तो यहाँ पे वो बता रही है कि जब भी वो डिनर के लिए अब बैठती है तो वो सिर्फ उसको अच्छी चीज़ें दिखती हैं, अच्छी चीज़ें वो सोचने लग जाती है। जैसे ही वो डिनर के लिए मतलब बैठती है अपोजिट हर हस्बैंड,
जिसने और ऐसे सोचने लग जाते कि वहाँ पे ट्यूरीन है। ट्यूरीन एक टाइप ऑफ पॉट होता है जिसके अंदर हम डिशेस वगैरह रखते हैं। तो उसने अनकवर का वो ऐसे सोचते कि उसके हस्बैंड ने ट्यूरीन को ट्यूरीन वो जो पॉट है उसको वो खोल रहा है बहुत डिलाइटेड एयर के साथ, बहुत खुश होके, और बोल रहा है कि ओ द गुड पॉट पाई। पॉट पाई यहाँ पे एक डिश का नाम है जिसको वो बोल रहा है कि ओ एक पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर देन दैट। मैं इससे ज़्यादा बेटर और क्या ही हो सकता है, मुझे नहीं लगता। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, वो एलिगेंट डिनर्स के बारे में सोचने लग जाती है। शाइनिंग सिल्वर, ठीक है, एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, वहाँ पे सिल्वर की सारी चीज़ें वगैरह, यहाँ पे शाइनिंग सिल्वर में वहाँ पे वो डिनर कर रही है। शी थॉट ऑफ द एग्जिक्विसाइट फूड, बहुत ही टेस्टी फूड जिसको मार्वलस डिशेस में सर्व करा जा रहा है। मार्वलस डिशेस का मतलब है यहाँ पे कि बहुत सुंदर सुंदर बर्तनों में बहुत सुंदर सुंदर सिल्वरी थिंग्स बिन सारी चीज़ों में सर्व करा जा रहा है खाने को। उसके पास लेकिन ना तो फ्रॉक्स थी ना ही ज्वेल्स थे, कुछ भी नहीं था उसके पास, लेकिन उसको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक रिच फ्रेंड थी जो कि उसकी एक स्कूलमेट थी, कॉन्वेंट स्कूल में उसकी वो एक स्कूलमेट थी, और हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। शी सफ़र, जिसके पास वो जाना उसको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, उससे ज़्यादा मिलना उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम। जब भी वो उसके पास जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा, जब वो वहाँ से आती थी उससे मिलके, जब वो आती थी विज़िट करके, तो उसे बहुत ज़्यादा वो सफ़र करती थी जब वो वहाँ से रिटर्न करती थी, क्योंकि वो बहुत पूरे पूरे दिन के लिए वो रोती रहती थी इसी डिसअपॉइंटमेंट में, डिस्पेयर में, कि क्योंकि वो उसकी बहुत सारी रिच फ्रेंड थी। जब वो एक रिच फ्रेंड के घर जाती थी तो उसे ऐसा लगता था कि, तो उसे बहुत बुरा लगता था, वो रोती रहती थी डिस्पेयर में, दुख में, डिसअपॉइंटमेंट में। एक शाम उसके जो हस्बैंड है वो खुश होते हुए उसके हाथ में एक लार्ज एनवेलप लेके हुए आ रहा था, और वहाँ पे वो जैसे घर पहुँचता है तो वो घर पे आता है और बोलता है कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. उसने एकदम से उस एनवेलप को पकड़ा और एनवेलप के अंदर से वो एक कार्ड निकाला जिसके अंदर ये वर्ड्स लिखे हुए थे। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियन आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लॉयजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 द मिनिस्टर्स रेजिडेंट। तो उनको एक पार्टी में आने का एक इनविटेशन है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जिसमें यहाँ पे मिस्टर, यहाँ पे मिस्टर के लिए शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड, नहीं, ये इनविटेशन होता है एक पार्टी का जिसमें उसको और उसके हस्बैंड को इनवाइट किया जा रहा है यहाँ पे। और instead of being delighted as her husband had opened, she threw the invitations spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" Instead, वो बहुत ज़्यादा खुश होने के बजाय, उस जैसे कि क्योंकि उसके हस्बैंड ने होप करा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी ये सारी चीज़ें देख के, भाई पार्टी में जा रही है, इतनी रिच पार्टी में वो जा रही है, उसे रिच रिच बनना, रिच लग्जरीज, ये सारी चीज़ें, डेलिकेसीज, ये सब कुछ तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसने वो इनविटेशन फेंक दिया एकदम से उसने बहुत तेज़ से उसको इनविटेशन को फेंक दिया टेबल के ऊपर, और वो मॉमरिंग करते हुए बोलती है, मतलब धीरे धीरे आवाज़ में बोलती है, तुमने क्या सपोज करा कि मैं क्या, मतलब क्या, मैं इस चीज़ से क्या होगा, मेरे को क्या वो लगेगा, आई वॉन्ट विद दैट, वॉट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इससे क्या चाहिए होगा, बट तुम्हें क्या लगा कि मैं ये सब कुछ चाहती हूँ कि ये मेरे को पार्टी में इनवाइट करो, ये वो, बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, everybody wishes one and it is very select, not many are given to employees. You will see the whole official world there. She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" यहाँ पे वो ये बोल रही है कि तुमने क्या सपोज किया था कि मैं ये सारी चीज़ें देख के क्या कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी, या फिर ये जो इनविटेशन देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी, या मेरा ये इनविटेशन देख के क्या रिएक्शन होगा, वो उससे उसका ओपिनियन टाइप ऑफ पूछ रही है एक इरिटेटेड वे में। वो बोलती है कि, बट वो बोल रहा है कि पर माई डियरी,
मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हें ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि तुम कभी बाहर जाते नहीं हो, और ये एक ओकेज़न है और ये बहुत अच्छा ओकेज़न है। हर कोई चाहता है कि ऐसे ओकेज़न पे वो जाए, लेकिन ये बहुत सा सिलेक्ट है। ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ये इनविटेशन नहीं मिला गया है, बहुत कम एम्प्लॉयज़ को ये मिला है। और तुम वहाँ पे होल ऑफिशियल वर्ल्ड देखोगी। उसने उसकी तरफ इरिटेटेड आई के साथ देखा और डिक्लेयर करा इम्पेशेंटली। तुमने क्या सपोज़ किया मैं वहाँ पे जाके क्या पहनूंगी, एक ऐसी इतनी इतनी बड़ी पार्टी में, इतनी ऑफिशियल पार्टी में मैं क्या पहनूंगी? ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। उसने इस बारे में कुछ सोचा नहीं था। ही स्टैमर्ड, वाई द ड्रेस यू वेयर वेन वी गो टू द थिएटर। उसने बोला एकदम से, तो उसने एकदम से रुक रुक के बोला, मैं थोड़ा पॉज लेके बोला, थोड़ा डिफ़िकल्टी के साथ बोला कि अब वो वाली ड्रेस कैसी रहेगी जो तुमने उस दिन थिएटर में पहनी थी जब तुम गई थी? इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और एकदम से वो चुप हो गया, साइलेंट हो गया। स्टुपेफाइड इन dismay at the sight of his wife weeping, he stammered, "What's the matter? What is the matter?" तो क्या होता है, तो वो एकदम से साइलेंट हो जाता है ये चीज़ बोलने के बाद, और एकदम से वो स्ट्यूपेफाई होता है। स्ट्यूपेफाई का मतलब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ, जब वो देखता है कि उसकी वाइफ रो रही है, वीप कर रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है उसकी वाइफ। वो ये सब देख के डिसअपॉइंटमेंट में स्ट्यूपेफाई होता है, एकदम से शॉक हो जाता है। और मतलब एक एक ऐसी स्टेट पे होता है कि उसे खुद थिंक नहीं कर पा रहा, वो सही से सोच नहीं पा रहा। एकदम से वो शॉक हो जाता है कि क्या, वो क्यों रो रही है। एकदम से वो बोलता है कि व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर, क्या है, मैटर क्या है, तुम क्यों, क्या मैटर है, तुम क्यों, मतलब वो रो रही थी तो इसलिए पूछ रहा है कि क्या मैटर है। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give you card. फिर वो बोल रही है कि मैं इस मैटर में यहाँ पे नहीं जा सकती हूँ, इस पार्टी में मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और मैं नहीं जा सकती कंसिक्वेंटली। ये जो तुम्हारा कार्ड है, इनविटेशन कार्ड, है किसी और कलीग को दो जिसकी वाइफ इसके लिए बेटर फिटेड हो, जिसके पास अच्छे कपड़े हों मुझसे ज़्यादा, और जो इस चीज़ के लिए, इस पार्टी में जाने के लिए बेटर फिट हो मुझसे ज़्यादा। बेटर, वो मेरे से ज़्यादा बेटर हो। एक ऐसी वाइफ को दो जो मेरे से ज़्यादा बेटर हो, उसके पास, जिसके पास सारी वो थिंग्स हो, सारी वो चीज़ें हो जो एक पार्टी में नॉर्मली जाने के लिए हो, एक ड्रेस, जो उसके पास नहीं थी। He was grieved, but answered, "Let us see, Matilda. How much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions is something very simple." तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग हो जाती है उसके मन में। फिर पर फिर भी वो आंसर करता है और बोलता है कि देखते हैं मैटिल्डा, कितना एक सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट करता है, एक सूटेबल कॉस्ट्यूम पार्टी में जाने के लिए कितने पैसे लगते हैं, देखते हैं उसको ख़रीदने में। हम देखते हैं, फिर लेते हैं, एक ऐसा कॉस्ट्यूम, एक ऐसी ड्रेस, मतलब जो बाकी सारे ओकेजन्स के लिए भी फिट हो और बहुत ज़्यादा सिंपल हो। ऐसा कितना कॉस्ट करेगा, देखते हैं। तो शी रिफ्लेक्टेड का यहाँ पे मतलब है शी थॉट फॉर सम सेकेंड्स। उसने थोड़ी देर तक सोचा, thinking for a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened explanation from the economical clerk. तो वो एकदम से सम देखती है, सोचती है, और उसे मतलब ऑब्वियसली उसको इतना तो पता ही होगा कि एक नॉर्मल ड्रेस कितना कॉस्ट करती है, क्योंकि वो ऑफकोर्स इतना ज़्यादा रिचीज़ पे बहुत ज़्यादा मरती थी और भी बहुत सारी चीज़ों पे, लग्जूरियस पे मरती थी, इतना तो उसे पता होगा। तो वो उस सम के बारे में सोचती है कुछ सेकंड्स के लिए, और सोचती है कि she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. वो सोचते हैं कि काश ऐसा हो पाता कि वो वो सोचती है कि काश ऐसा हो पाता कि वो बिना किसी रिफ्यूज़ल के या बिना किसी फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन के, जो उसका इकोनॉमिकल क्लर्क है, उसके बगैर वो आराम से एक ड्रेस लेके आ पाती। क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हुए बोला, एक हेजिटेटिंग वॉइस में बोला कि मैं नहीं बता सकती एग्जैक्टली, पर मुझे ऐसा लगता है कि 400 फ्रैंक्स तक तो कवर हो जाना चाहिए, मतलब 400 फ्रैंक्स में तो आ जानी चाहिए। ही टर्न अ लिटिल पेल, वो एकदम से पेल पड़ जाता है, एकदम से पीला सा पड़ जाता है, क्योंकि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, उनके पास तो पैसे थे ही नहीं बहुत। वो बेचारा क्लर्क था, उसके पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। तो क्या कहते हैं, उसने सोचा
था, उसने कुछ पैसे जमा कर रखे थे अपने पास, उतने ही पैसे उसने अपने पास जमा कर रखे थे एक गन खरीदने के लिए, क्योंकि ताकि वो अगले नेक्स्ट समर में कुछ हंटिंग पार्टीज़ को ज्वाइन कर सके, क्योंकि अगर उसके पास एक गन होगी तभी वो कुछ हंटिंग पार्टीज़ को ज्वाइन कर पाएंगे, राइट। तो विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, जो कि शूट लार्क्स में गए थे संडे को, उन फ्रेंड्स के साथ उसको ज्वाइन करने का उसने सोचा था। Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress." वो ये सब इस बारे में मतलब ये उसको पता होता है कि ये पैसे तो उसने अपनी गन खरीदने के लिए जमा करे थे, लेकिन फिर वो बोलता है कि वो उससे बोलता है, ये सब कुछ उसे पता होता है कि उसे तो एक गन लानी थी, फिर भी वो आंसर करता है और बोलता है कि वेरी वेल, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा, और लेकिन तुम ट्राई करना कि एक प्रिटी ड्रेस लाओ। The day of the ball approached, and Meloise seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty stricken look. I would prefer not to go to this party. डे ऑफ द बॉल का मतलब है वो दिन जिस दिन वो पार्टी थी, वो पार्टी वाले दिन जैसे तैसे करके आफ्टर 2-3 डेज़ वो पार्टी वाले दिन, वो जिस दिन वो पार्टी थी, जिस पार्टी में उन लोगों को जाना था, वो दिन भी आ गया। एंड मैम लॉयसल बहुत ज़्यादा सैड लग रही थी, मैडम लॉयसल बहुत ज़्यादा सैड लग रही थी, डिस्टर्ब लग रही थी, परेशान नज़र आ रही थी, बहुत ज़्यादा चिंतित थी, बहुत ज़्यादा तनाव में थी। फिर भी जबकि उसकी जो ड्रेस थी वो लगभग रेडी ही हो गई थी। हर हस्बैंड, जो उसके हस्बैंड थे, वो एक दिन उससे शाम को बोलते हैं कि तुम्हें व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो 2 या 3 दिन से। वो रिस्पॉन्ड करती है कि आई एम वैक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद। वो बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है, कुछ पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जिससे मैं अपने आप को अडॉर्न कर सकूं, अपने आप को सजा सकूं। मेरा बहुत ज़्यादा पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक होगा वहाँ पे, पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक होगा, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा मेरा बहुत ज़्यादा ऐसा लुक वहाँ पे होगा कि बहुत ज़्यादा पुअर लुक होगा वहाँ पे, पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक होगा अगर मैं ऐसे गई सिर्फ एक ड्रेस पहन के। मैं प्रेफर करती हूँ कि मुझे इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। He replied, "You can wear some natural flowers. In this season they look very chic." तुम नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो कुछ, इस सीज़न में वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो कन्विंस नहीं थी इस बात से, शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। नो, शी रिप्लाइड, देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन। वो बोलती हैं कि देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, मेरे लिए इससे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग कुछ भी नहीं होगा एक शैबी, टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन। रिच वुमेन के बीच में एक शैबी एयर हो। शैबी एयर का मतलब है यहाँ पे, शैबी का मतलब है पुअर। अब वो फ्लावर्स पहन के जाएगी, राइट, तो एक शैबी एयर उसके आसपास, एक शैबी होगी उसके आसपास, एक मतलब वो उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं फ्लावर्स पहन के जाऊँगी तो मेरा बहुत ज़्यादा पुअर लुक दिखेगा, क्योंकि मैं एक ड्रेस, इतनी महंगी ड्रेस के ऊपर मैं फ्लावर्स पहन के जाऊँगी तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा पुअर लुक लगेगा, बहुत ज़्यादा पुअर एक टाइप ऑफ मेरे आसपास एटमॉस्फेयर, एक टाइप ऑफ पुअर एटमॉस्फेयर बन जाएगा। मैं रिच वुमेंस के बीच में एक शैबी लुक के साथ नहीं जा सकती, बहुत बहुत पुअर लुक के साथ नहीं जा सकती, इसमें बहुत पुअर लगेंगे अगर मैं फ्लावर्स पहनूंगी तो, और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग होगा। फिर उसका हस्बैंड एकदम से क्राइड आउट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो रो गया, क्राइड आउट का मतलब है वो एकदम से चिल्ला के बोलता है कि हम कितने स्टूपिड हैं, हाउ स्टूपिड वी आर। जाओ और अपने फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर से पूछो और उसको बोलो कि वो तुम्हें उससे तुम उसके ज्वेल्स को लेंड करने के लिए बोल सकते हो, उससे तुम उनसे उसके ज्वेल्स उधार ले सकती हो कुछ टाइम के लिए। मैडम फॉरेस्टर उसकी वही स्कूलमेट थी जो बहुत ज़्यादा रिच थी। She uttered a cry of joy. "It is true," she said. "I had not thought of that." The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. Mem Forrester went to her closet, took out a large jewel case,
brought it, opened it, and said, "Choose, my dear." She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. तो सबसे पहले शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, वो एकदम से बहुत खुशी हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय का मतलब है एक टाइप ऑफ साउंड वो ऐसा करते हैं खुशी वाला, दैट एकदम से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और एकदम से बोलते हैं ये इट्स ट्रू शी सेड आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट। मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसके अगले दिन वो अपने फ्रेंड के पास जाती है और वहाँ पे जाके रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस का मतलब है यहाँ पे कि वो अपनी दुख भरी दास्तां, अपनी दुख भरी कहानी, एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम सॉरो जो था उसके मन में, वो अपनी पूरी स्टोरी वो अपनी फ्रेंड को बताती है। और वो जो मैडम फॉरेस्टर, वो अपने क्लोजेट के पास जाती हैं और एक बहुत बड़ा ज्वेल केस, अपना बहुत बड़ा ज्वेल्स का एक पूरा बॉक्स लेके आती हैं, पूरा केस लेके आती हैं और उसके पास लाती हैं और एकदम से खोलती हैं और बोलती हैं कि चूज़ करो, चूज़ माई डियर। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, सबसे पहले उसने कुछ ब्रेसलेट्स की तरफ देखा, उसके बाद एक कॉलर ऑफ पर्ल्स के तरफ देखा, उसके बाद एक वेनेटियन क्रॉस, जो अपने चर्च पे क्रॉस होता है राइट, वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, गोल्ड का। और वो भी उसने देखा, ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल, और ऐसे ऐसे ज्वेल्स देखे जिनके जो एडमायरेबल वर्कमैनशिप थी, एक ऐसी मतलब इतने बहुत कितनी इतने सुंदर सुंदर ज्वेल्स है, तो उसकी जो स्किल है इतने सुंदर सुंदर ज्वेल्स को बनाने की, उस स्किल के बारे में बोल रहे हैं कि इतनी अच्छी स्किल्स, इतनी एडमायरेबल स्किल से जो ज्वेल्स बने थे उन सब की तरफ वो देख रही थी। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, hesitated but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" ज्वेल्स को उसने ट्राई करके देखा, फिर वो एकदम से हेजिटेट हुई और वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि ये वो ले या ना ले या छोड़ दे। फिर उसने बोला कि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है क्या? तो वाई, वो बोलती है हाँ क्यों नहीं, लुक फॉर योर सेल्फ, हाँ क्यों नहीं, तुम अपने आप देख लो। आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, तुम खुद आके देख लो। सडनली वो एकदम से एक ब्लैक सेटिन बॉक्स में एक सुपर नेकलेस दिखती है डायमंड्स का, एकदम से उसके हैंड्स काँप उठते हैं और शी टुक इट आउट, तो एकदम से उसको बाहर निकालती है उतने सुंदर नेकलेस को देख के। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, और अपनी ड्रेस के ऊपर अपने गले के पास उसको लगाती है और एंड वॉज एस्टैटिक। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंजाइटी, could you lend me this, only this? Why, yes, certainly. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. She fell upon the neck of her friend. वो उसकी अपनी फ्रेंड के गले पे एकदम से वो एकदम से उसको टाइटली हक करने लग जाती है। एम्ब्रेस हर विद पैशन, टाइटली उसको हक करती है, बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ जॉय के साथ उसको वो हक करती है। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, एकदम फिर उसके ट्रेजर के साथ वो वहाँ से चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, जो डे ऑफ बॉल था, जो पार्टी वाला डे था, वो जो आने ही वाला था, जो डे ऑफ बॉल अराइव करता है, जिस दिन जो डे ऑफ बॉल के दिन मैम लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल। जो मैडम लॉयजल थी वो एक ग्रेट सक्सेस मतलब इतनी जो उसने मेहनत करी, ड्रेस ली इतनी, फिर उसके बाद उसने ज्वेल के लिए वो वहाँ पे गई, वो मैडम लॉयजल बहुत ज़्यादा ग्रेट सक्सेस का मतलब यहाँ पे मतलब कि उसके लिए एक बहुत बड़ी ग्रेट सक्सेस थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो बहुत ज़्यादा प्रिटी भी लग रही थी, वो सबसे ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, एलिगेंट लग रही थी, ग्रेशियस लग रही थी, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, जितने भी मैन वहाँ पे थे पार्टी में, सब ने उसको बहुत नोटिस करा, उसका नाम पूछा और एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड, और उसके सामने बिल्कुल प्रेजेंटेबल बन रहे थे जानबूझ के कि एक 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 अपने 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 आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे थे उनके सामने और बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेड लगना चाहते थे उसके सामने। शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, वो एंथुजियाज्म के साथ बहुत ज़्यादा खुशी के साथ डांस करती है। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, thinking of nothing but all this admiration, the victory so complete and sweet to her heart.
तो वो बहुत ज़्यादा खुशी के साथ डांस करती है। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर का मतलब है यहाँ पे कि वो जो उसकी वो इमोशनली वो बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रही थी, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा खुश फील कर रही थी, थिंकिंग ऑफ नथिंग। वो किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रही थी, सिर्फ और सिर्फ उस एडमायरेशन के बारे में सोच रही थी जो हर कोई उसे एडमायर कर रहा था वहाँ पे। वो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी। द विक्ट्री सो कम्प्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। वो विक्ट्री जो उसके मन के करीब थी बहुत ज़्यादा, बहुत जो विक्ट्री, ये विक्ट्री थी उसकी, क्योंकि इतनी उसने मेहनत करके इतनी मेहनत उसने करी थी उस पार्टी में आने के लिए और सबसे अच्छा दिखने के लिए। एंड स्वीट टू हर हार्ट, और उसके लिए, उसके मन के लिए बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा स्वीट फील कर रही थी ये जो विक्ट्री थी। और ये उस पार्टी में उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock। वो 4 बजे के करीब सुबह उस घर जाने लगती उस पार्टी से। उसके हस्बैंड जो थे हैड बीन हाफ अस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलॉन्स सिंस मिडनाइट। उसके जो हस्बैंड थे वो हाफ अस्लीप थे इन वन ऑफ द लिटिल सैलॉन्स सिंस मिडनाइट। छोटे छोटे जो वहाँ पे सैलून्स थे, मिडनाइट से ही जो उसका हस्बैंड था वो आधा नींद में ही था, विथ 3 other gentlemen whose wife were enjoying themselves very much। बाकी